हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। और मेरे साथ साथ में दो मक्खियां मेरे घर के अंदर घुस आई हैं और वो निकलने का नाम नहीं ले रही हैं। तो अगर वो मेरे मुंह पे मंडराएंगी तो प्लीज़ ये मत सोचेगा कि मेरा घर गंदा है, लेकिन ये मक्खियां वैसे ही कहीं ना कहीं से घुस आती हैं। पता नहीं, मैंने तो कभी देखी नहीं थी। अब यहाँ पे एक बिल्कुल मेरे स्टैंड के ऊपर इस वक्त चल रही है और मुझे लग रहा है कि वो चढ़ जाएगी मेरे कैमरा के ऊपर भी। चल भाग यहाँ से। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। मस्ती मजाक के साथ में ही बहुत ही खुशखबरी की बात है। कुछ दिनों से इसका चर्चा बहुत सारे यूट्यूब चैनल कर रहे थे। मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि आपको पता है अभी रिसेंटली मैंने घर शिफ्ट किया है, थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट हो जाता है, चीज़ें सेटल करने में टाइम लगता है। लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। चलो फिर भी आज वीडियो बना रही हूँ। और एक फ़ायदा ये भी होता है, आई बी ऑनेस्ट टू यू गाइज, मुझे लगता है कि कोई भी खबर जब एकदम से आती है ना, तो कई बार उसमें कुछ चेंजेस भी हो जाते हैं बहुत ही जल्द। तो मैं थोड़े दिन वेट कर लेती हूँ आपको खबर देने से पहले, ताकि जो भी चेंजेस उसमें इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं तो फिर एक ही बार वीडियो बन जाए। क्योंकि एकदम से न्यूज़ आती है, फिर कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें इमीडिएटली ही आ जाते हैं। मैंने ये नोटिस किया है, खास करके यूए सेगमेंट में कई चीज़ें एकदम से रूल्स आते हैं, फिर उनमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़े से चेंजेस वेंजेस होने के बाद जब थोड़ा सेटल हो जाए मामला और मैं श्योर हो जाऊं कि ये चीज़ पक्की है खबर, तभी मैं आपको देती हूँ। तो आज मैं बात कर रही हूँ इस वीडियो में आप सबके साथ, जो यूएई ने 5 साल का वीज़ा देना शुरू किया है, टूरिस्ट वीज़ा। यहाँ पे कितने तरह के वीज़ा पहले होते थे, मैं इस वीडियो में ये चाहूँगी कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि मैं आपको तब से लेकर के इन्फॉर्मेशन बताऊंगी जिससे आपको पूरा पता रहेगा कि क्या होता था, अब क्या होता है और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है वीज़ा से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो जब मैं इस कंट्री में आई थी तो विजिट वीज़ा जो होता था वो 1 महीने का होता था, जिसमें सिर्फ मैं 100 दिरहम में या 125 दिरहम में वीज़ा निकलवाती थी उस टाइम पे। और मैंने निकलवाया भी था। एक दिन आप डॉक्यूमेंट जमा कराते थे, 2 दिन में आपका वीज़ा आपके हाथ में होता था। और अगर आपको सेम डे चाहिए होता था तो आपको 100 दिरहम एक्स्ट्रा देने पड़ते थे, जिसको हम तत्काल सर्विस या फास्ट सर्विस कहते हैं। तो वो वीज़ा आपको सुबह अप्लाई करते थे, शाम को आपको वीज़ा प्रिंट होके मिल जाता था हाथों हाथ। वो टाइम भी मैंने देखा है। लेकिन उसके बाद अब कुछ टाइम से वीज़ा जो है वो 300 से लेकर 500 दिरहम, डिपेंडिंग ऑन सीजन, डिपेंडिंग ऑन द मंथ, फ्लक्चुएट होता रहता था। तो कभी 350 दिरहम का, कभी 400, कभी 500 दिरहम का वीज़ा भी रहा है यहाँ का, यूएई का 1 महीने का। 3 महीने के वीज़ा की कॉस्ट भी फ्लक्चुएट होती रही है, कभी 800 दिरहम, कभी 900, कभी 1000, कभी 600। तो इस तरह से वीज़ाज के रेट यहाँ पे चेंज होते रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द मंथ, कौन सा साल है, क्या है। बहुत सारी चेंजेस यहाँ पे आए हैं पिछले दिनों में जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं। लेकिन कभी भी ऐसा स्टेप नहीं लिया गया जो स्टेप अब लिया गया है यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से, जो काबिले तारीफ है। उसके कई रीजंस हो सकते हैं। अभी कोरोना के चलते बहुत सारी कंपनीज ने इमीडिएटली स्टाफ को निकाला था। जितनी जल्दी स्टाफ को निकाला गया, अभी एक्सपो शुरू हो चुका है ऑलरेडी, और एक्सपो के चलते डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग एज अ कंट्री कि बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे, लोग जॉब्स ढूंढने के लिए आएंगे। और भी कई लोग हैं जो यहाँ पे आके लोगों के साथ डील्स वगैरह करते हैं। तो बार बार लोगों को आने की ज़रूरत पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया है, एक नया वीज़ा हम सबके लिए निकाला है, जिसकी खुशखबरी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। उसकी पूरी डिटेल्स मैंने लिखी है आप सबके साथ शेयर करने के लिए। तो 5 साल का ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। मल्टीपल एंट्री क्या होता है वो भी समझा देती हूँ। जो वीज़ास की पहले मैंने बात की है, विजिट वीज़ास, चाहे वो 1 मंथ का था, चाहे 3 मंथ्स का था, चाहे आप यहाँ आते ही 2 दिन बाद वापस चले जाओ, फिर वो उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती थी। तो वो सिंगल एंट्री वीज़ा उसको बोलते हैं कि आपने वीज़ा लिया, आप कंट्री में आए, और अगर आप चले गए टाइम से पहले तो वो वीज़ा आपका खत्म हो गया। तो उसको सिंगल एंट्री वीज़ा बोलते हैं कि एक ही बार आप यूए एंटर कर सकते हो। लेकिन अब क्या फ़ायदा है, अब वाला जो वीज़ा इन्होंने 5 साल का मल्टीपल एंट्री इन्होंने अनाउंस करा है, उसमें आप अगर मान लीजिए इस कंट्री में आ जाते हो, आप आने के बाद, वापस जाने के बाद दोबारा फिर से आप एंटर कर सकते हो उसी सेम वीज़ा के ऊपर। 5 साल की वैलिडिटी उस वीज़ा की है। उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपको डिटेल में समझा देती हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए एलिजिबल कौन है, इसके लिए कोई भी एलिजिबल है। सब कंट्रीज़ के लिए ये ओपन कर दिया गया है। खाली ये नहीं है कि ये कंट्री कर सकती है, ये कंट्री पर्सन कर सकता है। सब लोग इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पहले भी अनाउंस किया गया था कुछ टाइम पहले, लेकिन उसके बाद इसके बारे में कोई डिटेल्स जो है रिलीज नहीं की गई थी, क्योंकि ऑफकोर्स गवर्नमेंट के कई ऐसे रीजंस और रूल्स रहते हैं जब वो डिसीजन लेते हैं। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें होती हैं सिस्टम में,
में, अभी उनको डालने में, अपडेट करने में, या अपने लोगों को एजुकेट करने में, या उनको ट्रेनिंग्स देने में टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा डिले हो गया था। ये 6 महीने पहले भी खबर उड़ी थी, लेकिन अब जाके ये एक सच्चाई के रूप में हमारे सामने आई है, क्योंकि उन्होंने पूरी डिटेल्स हम सबके साथ इनको शेयर किया है। तो इस वीज़ा को लेने के लिए कॉस्ट कितनी लगती है वो आपको बता देती हूँ। कॉस्ट इसकी बड़ी ही नॉमिनल है। टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने इसकी कॉस्ट सुनी थी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है इसमें, डेफिनेटली कोई ना कोई इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, इफ्स एंड बट्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी कॉस्ट है सिर्फ 650 दिरहम। एंड क्योंकि मैं यहाँ इतने सालों से रह रही हूँ, आपको लग रहा होगा ममता सिर्फ क्यों बोल रही है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ 1 मंथ जो वीज़ा है जो आप लेके आते हो, उसकी कीमत सब कुछ मिला के 350 से 400 दिरहम मिनिमम पड़ती ही पड़ती है। और आपको 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा 650 दिरहम में आपको मिल रहा है, तो इट्स लाइक अ जैकपॉट। क्योंकि 3 महीने का सिंगल एंट्री वीज़ा भी इतने में नहीं आता था एक टाइम पे, अभी भी नहीं आता है। तो ये एक बहुत अच्छी डील है लोगों के लिए। तो आई थिंक जो भी इसको ऑब्टेन कर सकते हैं उनको करना चाहिए। अधूरी इन्फॉर्मेशन से पूरी वीडियो देखिएगा, आपको सब बताऊंगी कि कौन इसको अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो आपको बताऊं मैं, ये 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है, ये अप्लाई करने के लिए आपको 2 वेबसाइट्स के नाम हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। 2 क्यों हैं? जो दुबई के लिए है, GDRFA की एक वेबसाइट है, उसके थ्रू अप्लाई करना होता है। अगर आपने दुबई के अलावा बाकी एमिरेट्स का वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए ICA की एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको अप्लाई करना है। तो 2 डिफरेंट वेबसाइट्स के लिंक हैं, लेकिन दोनों पे ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये आप अपने आप करोगे, ये आप एजेंट के थ्रू नहीं करवा सकते, क्योंकि एजेंट्स को इसका कोटा अभी नहीं मिला है। आपको खुद ब खुद करना है ये। आप सिंपली घर पे वेबसाइट में लॉगिन करके आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो जो पहला सेक्शन है उस पर आपको एड्रेस भरने हैं। आपको UAE में कहाँ के आप ठहरेंगे, अगर आपको कोई जानता है उसका एड्रेस भी आप डाल सकते हो, फ़ोन नंबर डाल सकते हो। और जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो, आपका अपना जो एड्रेस है, आइडियली जो पासपोर्ट के ऊपर है, अगर आप वो लिखें तो अच्छी बात है। उसके बाद आपको कलर फोटोग्राफ अपनी लोड करनी है, आपको अपनी पासपोर्ट की कॉपीज लोड करनी है, आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, वो भी आपको लोड करनी है। आप किसी से भी बात कर सकते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस आपको इजीली सस्ते दामों पर भी मिल जाती है, तो वो इंश्योरेंस आपको लेकर आना पड़ेगा। अभी वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इंश्योरेंस लेके आने में ही बेहतरी है। ओके, उसके अलावा आपको लगानी है अपने बैंक की स्टेटमेंट। आपके लास्ट 6 मंथ्स की बैंक की स्टेटमेंट आपको अटैच करनी है। उसका आप बैंक से बात करेंगे तो बैंक कई बार चार्ज करता है पिछले 6 महीने की स्टेटमेंट के लिए, और उसमें मिनिमम आपको $4000 के इक्विवेलेंट ट्रांजेक्शन्स दिखानी है, कि आपके अकाउंट ऐसा ना हो कि पिछले 6 महीने में आपके बैंक में कोई पैसे ना रहे हों। तो उससे जो कंट्री है उनको ये लगता है कि ये इंसान अगर इतना मल्टीपल वीज़ा ले रहा है, वो इस कंट्री में क्या लेकर आ रहा है हमारे लिए, उसके पास तो अपने लिए फंड्स नहीं है। तो आपके जो बैंक अकाउंट में कोई फंड्स जाते आते हुए थोड़ा कुछ ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि आपके बैंक अकाउंट में मोस्टली पैसे रहते हैं। तो $4000 के इक्विवेलेंट कैश आपके बैंक अकाउंट में आपको इन अ वे पिछले 6 महीने में दिखाना है। और एप्लीकेंट जो है उसको क्या करना है आगे भी बताती हूँ। 1 मिनट जरा, मैं भूल ही गई लाइन अपनी। ओके, ऑलराइट। तो मैंने आपको बता दिया कि आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। अभी एजेंट्स को इनका कोई भी परमिशन नहीं दिया गया है, क्योंकि क्या होता है, हर एजेंट्स के पास कोटा जाता है। तो अभी मेरे ख्याल से एजेंट्स के पास इसका कोटा नहीं है, ये डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए है। तो उसके बाद क्या होगा, जब आप अपनी पासपोर्ट की कॉपी दे दोगे, एड्रेस भर दोगे, फोटो कॉपी अपनी पासपोर्ट की कॉपी लगा दोगे, अपनी फ़ोटो लगा दोगे, उसके बाद ये सब डिटेल्स भरने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक नेक्स्ट पेज आएगा जिस पे रिव्यू होगा, और उसके बाद आपने जो है पेमेंट पे करनी है। और जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है, वंस यू पे, चाहे आपका वीज़ा आपको मिले चाहे रिजेक्ट हो, वो पैसे आपको रिटर्न नहीं होते, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। और आपने जो उस पर ईमेल एड्रेस और जो भी इंफॉर्मेशन फिल करनी है सच्ची और साफ करनी है। कुछ भी उस पर गलती मत कीजिएगा, क्योंकि वीज़ा अप्लाई होने के बाद आपकी ईमेल पे ही आपको सीधा आएगा। 2 मैंने आपको बोला है लिंक्स हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और ये डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ कर रही है यूएई गवर्नमेंट हम सब के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है। मैं जानती हूँ बहुत सारे बिजनेसमैन जो यहाँ पे आते हैं हर बार वीज़ा लेके, और उनको बार बार अप्लाई करना पड़ता है। तो अभी क्या होगा, अभी वो एक ही बार में 5 साल का मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा ले लेंगे। उससे वो 90 डेज, एक बार में 90 दिन
जैसे मान लीजिए मैंने आज एंट्री की है यहाँ पे, तो आज से लेकर 90 दिन तक मैं बिना किसी हैसल के इस कंट्री में रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। और उसके बाद अगर मुझे ज़रूरत है और इसके बाद रहने की, तो मैं यहाँ विद इन कंट्री आगे वीज़ा इसको मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ या मैं वीज़ा को एक्सटेंड कर सकती हूँ, लेकिन उसके ऑफकोर्स चार्जेस मुझे देने पड़ेंगे। लेकिन नहीं तो 90 डेज तक आपको निकलना है और आप दोबारा एंटर कर सकते हो यूएई में। तो 90 दिन मैक्सिमम एक बार में आप रह सकते हो। जैसे यूएस का वीज़ा भी चाहे 10 साल का हमारे पासपोर्ट पे लगा होता है घूमने का, लेकिन उनकी भी एक लिमिट होती है कि अगर आप एक बार यूएस जाओ तो लगातार 10 साल वहां नहीं रह सकते आप, तो आपको एक सर्टन डेज के बाद एग्जिट करना पड़ता है। वैसे ही यूएई में भी जो लोग आएंगे वो लोग आएंगे तो यहाँ 90 डेज के बीच में ही उनको एग्जिट करना है, उसके बाद वो दोबारा ट्रैवल करके यहाँ आ सकते हैं। तो उनको बार बार वीज़ा लगवाने की जरूरत नहीं है। इससे फ़ायदा बहुत सारे लोगों को होगा, जो बिजनेसमैन हैं, जो जॉब हंट करने आते हैं, जिनके रिलेटिव्स रहते हैं, जिनको वैसे ही यूएई घूमना बहुत पसंद है, तो एक ही बार में ऐसा वीज़ा लगवा के वो रख सकते हैं जिससे कि यूएई में वो कभी भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। उनको बार बार वीज़ा नहीं लगवाने की ज़रूरत। मुझे मेरे पासपोर्ट पे यूएसए ने 10 साल का वीज़ा दिया था, आज तक मेरे पासपोर्ट के ऊपर वैलिड है। ये एक बहुत अच्छा स्टेप होता है। ये इससे हमें लगता है कि कंट्री हमें वेलकम करना चाहती है। तो ये मुझे बहुत ग्रेट फील देता है अबाउट यूएसए कि मेरे पास आज भी वीज़ा है, मैं कभी भी टिकट खरीद के वहाँ जा सकती हूँ। तो सेम चीज़ आई थिंक वो फीलिंग लोगों में आएगी कि आज यूएई ने भी अपने डोर्स खोले हैं हमारे लिए, तो लोग ये 5 साल का वीज़ा आप लेके रख लो। मैं तो कहूँगी लोगों को लेके रख लेना चाहिए। तो कभी कुछ यहाँ इवेंट हो, कोई क्रिकेट हो, कोई अगर यहाँ पे न्यू ईयर है, क्रिसमस है, कुछ भी है, तो इमीडिएटली आपको बार बार वीज़ा कराने की जरूरत नहीं, आप आराम से आ सकते हो, घूम फिर सकते हो। और दुबई स्पेशली अगर आपको बोलूँ, टूरिस्ट लिहाज से, टूरिज्म लिहाज से इनके पास इतना सब कुछ है ऑफर करने को। यहाँ फैमिलीज घूमने आती हैं, शॉपिंग करने आती हैं, और मतलब हर इवेंट मतलब यहाँ पे इतने धूमधाम से मनाया जाता है। और जो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी हम जबान वाले लोगों के लिए तो ये क्लीनर वर्जन ऑफ हमारा देश हम कह सकते हैं। यहाँ पे हमारा खाना, घूमना फिरना, शॉपिंग, हर चीज़ आसानी से मिलती है। सो आई थिंक दिस इज रियली एन अमेजिंग थिंग दैट यूएई हैज़ डन फॉर अस। सो चलिए, आज का वीडियो बस इतना ही था। कैसा लगा है आज का वीडियो बताना मत भूलिएगा। आप सबके कमेंट्स का और लाइक्स का और शेयर्स का मुझे इंतजार रहता है, बिकॉज ऑफ कोर्स द मोर पीपल विल सी मी, द मोर पीपल विल गेट टू नो अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन विच आई रियली वॉन्ट टू स्प्रेड अराउंड टू एवरीबडी। सो चलिए, गुड बाय फॉर नाउ। आई टॉक टू यू गाइज वेरी सून एंड आई होप एक अच्छी सी कवर कोई और भी आएगी, फिर हम और वीडियोज बनाएंगे। गुड बाय।